बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए श्री महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री महात्मा मैत्री मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज परम श्रद्धेय देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं श्री भागवत चरित के तृतीयाय में अध्याय नंबर 7वां अध्याय प्रारंभ करते हुए दक्ष नारद श्राप नामक चरित्र की कथा सभी भक्तजन श्रवण करें। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि काहे परीक्षित प्रभु सुनाई सरस कहानी, कथा अजामिल सुनी नाम मैं माहू जानी। आगे परम पूज्य कहते हैं कि तापु सापु संताप नाम ध्वन सुन भगु जावे, सब मिलो ऐसे भगे लौट के फिर नहीं आवे। कि सुनी नाम मैं माँ प्रभु प्रकृत कथा चालू करो, सृष्टि प्रसंग सुनाए के मेरे सब संशय हरो। परम पूज्य देवराहा बाबा ने कहा कि परीक्षित जी महाराज कहते हैं परम पूज्य सुखदेव जी महाराज से कि हे गुरुदेव भगवान, आपने बड़ी मधुर कथा सुनाई है अजामिल की। अजामिल की कथा सुनकर के हमें नाम की महिमा का ज्ञान हो गया कि भगवान के नाम की कितनी बड़ी महिमा है। ये अजामिल की कथा सुनकर के हमें ज्ञान हुआ है नाम की महिमा का। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, भगवान नाम का उच्चारण होते ही तीनों ताप श्राप और समस्त कलेश संकट ये सब समूल नष्ट हो जाते हैं भगवान के नाम का उच्चारण करने से। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, हमने नाम की महिमा तो सुन ली है, अब आप पुनः मूल कथा के प्रसंग को सुनाकर, कौन सी कथा? मूल कथा। मूल कथा को सुनाकर के मेरी शंका का समाधान कीजिए। ये राजा परीक्षित ने परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान सुखदेव जी महाराज से कहा। तो राजा परीक्षित की बात को सुनकर के महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बोले सुख सुनो नृपति, दक्ष प्राचेत सुप्रगुटे, करी सृष्टु तेनु विविधु देव नारु कारु मानु लिपटे। तऊ श्रेष्ठ नहीं बढ़ी दक्ष अतिशय घबराए, विंध्याचल के निकट तपस्या हेतु तब आए। कि अधुमारो सड़ एक बेमालो मारो, ता तीर्थ ताहे तट जाए कह, कीन्हो तप अति उग्रतः कंद मूल फल खाए के। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, जब प्रचेताओं के पुत्र महाराज दक्ष, किसके पुत्र हैं? प्रचेताओं के प्रकट हुए। कौन? दक्ष प्रकट हुए
तब उन्होंने सृष्टि बढ़ाने के लिए अनेक देवता, अनेक मनुष्यों को मानसिक सृष्टि से उत्पन्न किया। किससे? अपने मन की सृष्टि से दक्ष ने अनेक देवताओं को और अनेक मनुष्यों को उत्पन्न किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, फिर भी सृष्टि के न बढ़ने पर दक्ष अत्यंत घबरा उठे। क्या करूं? कितने देवता मैंने प्रकट किए, कितने मनुष्य प्रकट किए, लेकिन ये ब्रह्मा जी की सृष्टि बढ़ती ही नहीं जो हमें जिम्मेदारी दी गई। घबरा उठे महाराज दक्ष। और क्या हुआ? जब घबरा उठे और विंध्याचल के निकट एक अधवर्षण नामक पवित्र तीर्थ है, विंध्याचल पर्वत के पास, वहीं तपस्या करने लगे दक्ष महाराज। उस पवित्र तीर्थ में जाकर के वे कंदमूल फल खाकर बड़ी घोर तपस्या करते हैं दक्ष महाराज। तो परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कि करें प्रजापतु कठिन तपस्वा तीर्थो वासु कर, प्रजा सृष्टि के हेतु, प्रजा सृष्टि के हेतु नाम ले राम कृष्ण हरि। राम का कृष्ण का नाम, हरि का नाम किसके हेतु लिया? प्रजा के हेतु लिया है, अपने हेतु नहीं लिया है। इसलिए तो भजन साकार होता है। कोई भी कार्य करें आप, अगर दूसरों के हित के लिए करेंगे, कार्य में सफलता आपको जरूर मिलेगी। और अपने स्वार्थ के लिए करेंगे कोई भी कार्य हो, तुम्हारा स्वार्थ अलग करें सब प्रीति, लास्ट में क्या हुआ? खत्म खेल है। तो करें प्रजापतु कठिन तपस्या तीर्थो वासु कर, प्रजा सृष्टि के हेतु नाम ले राम कृष्ण हरि। हंस गुहा को पाठ, कौन सा पाठ? हंस गुहा को पाठ करें तब नियम अनुसाध हैं, और गोड़े अव्यंजंग नाम ले श्री हरि आराधे। धर्म अर्थ और मोक्ष वहाँ होए वासना काम की, सब एक इच्छा पूरन करें शरण गहे जो राम की। परम पूज्य रहा बाबा ने कहा कि हे संत महात्माओं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, उस पवित्र तीर्थ में जो विंध्याचल के पास है, उस पवित्र तीर्थ में निवास करते हुए प्रजापति दक्ष कठिन तपस्या करने लगे, घोर तपस्या महाराज। वे प्रजा की सृष्टि के लिए भगवान की प्रसन्नता हेतु उनके श्री राम, श्री कृष्ण आदि नामों का स्मरण करते हुए नियम और संयम दोनों होने चाहिए महाराज भजन में। नियम और संयम, ये नहीं कि कभी 4 बजे सुबह हमने पूजा कर ली, कभी पता मालूम पड़ा कि 10 बजे पूजा हो रही, स्नान कर रहे, सो के जाग रहे। हर काम का एक नियम होता है। अगर आपका जानवर 5 बजे सुबह दुआ जाता है और जरा भी टाम बेटेम हो जाएगा तो जानवर और उसका बच्चा आवाज़ देने लगेगा महाराज। इसलिए नियम और संयम से हंस गुहा स्तोत्र का पाठ करते थे महाराज दक्ष प्रजापति। कौन सा? हंस गुहा। और उनके गुणों की महिमा को प्रकट करने वाले सुंदर मधुर भगवान के नाम संकीर्तन से श्री हरि की आराधना किया करते, क्योंकि जो भगवान श्री राम की शरण में आ जाता है उसकी वे सब मनोकामना पूरी कर देते हैं। कौन? भगवान श्री रघुनाथ जी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पूरी कर देते हैं समस्त मनोकामना। कि सुख बोले सुन भूपवर। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन सुनो, हंस गुहा स्त्रोत, हंस गुहा का स्त्रोत सुनिए। गिरा गाई पावन वने होए सफल सुन स्रोत। हे राजेंद्र, अब आप ध्यान पूर्वक चित्त से मन लगा करके हंस गुहा स्त्रोत को श्रवण कीजिए, और उसके गाने और सुनने से, जो उसको गाता है और कोई सुनता है, तो गाने और सुनने से वाणी एवं कान पवित्र हो जाते हैं इस स्त्रोत से, जिसका नाम है हंस गुहा नामक स्त्रोत। इसका जाप कर रहे विंध्याचल की गुफाओं में महाराज दक्ष प्रजापति प्रजा हेतु सृष्टि के बढ़ाने के लिए।
इसका महत्व क्या है हंस गुहा स्तोत्र का, इसके पाठ का? जो हंस गुहा स्तोत्र का पाठ करता है उसकी वाणी शुद्ध हो जाती है, उसके वाणी से कभी गलत शब्द नहीं निकल सकते, कभी किसी की निंदा नहीं कर सकता। और जो वाणी दूसरों की निंदा करती है वो परम अशुद्ध होती है, शुद्ध नहीं होती है, परम अशुद्ध, अति अशुद्ध होती है। तो हंस गुहा नामक स्तोत्र से आपकी वाणी शुद्ध होगी, पवित्र होगी, और आपके कान शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। तो सुने, श्रवण करें, और जो भी भक्तजन इसको लिखना चाहें तो वीडियो को रिपीट करके इसे लिख भी सकते हैं। तो परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, सुने हंस गुहा नामक स्तोत्र जिसको प्रजापति विंध्याचल की गुफा में गा रहे हैं। कहते हैं कि जय स्वयं प्रकाशक श्याम हारी, जिम सब प्रपंच की श्रेष्ठकारी, जिन जीव न जाने संग रहे, जिनो वेद निरंतर नीत कहें, सब भूत विषय तनु प्राण करण, जाने न स्वयं निज रूप वरण, सब को जाने जिह जीव प्रभु, पर जीव न जाने तुम्हें प्रभु, जय हो अनंत अखिलेश प्रभु, जय जय करुणा के धाम विभो, जिनको समाधि में होए ज्ञान, जो शुद्ध चित्त में हो भान, जो शुद्ध सच्चिदानंद राम, तिनके पद पद मनु मह प्रणाम, जो मोक्ष रूप अनुभव स्वरूप, जो सर्व नाम अनुपम अनूप, हो वह प्रसन्न मुँह पे अनाम, तब चरणन में पुन पुन प्रणाम, जो शुद्ध सच्चिदानंद राम, तिनके पद पद मनु में प्रणाम, जो मनु वाणी को विषय नाहि, जिनको पुराण श्रुत शास्त्र गाय, जो भेद भाव ते रहित श्याम, जिन ते हो वै सब जगत काम, है जिनकी माया अति अपार, फस जीव जन्म ले बारो बार, जिन नाम लेते भव होति पार, तिन चरणन कमलन मैं नमस्कार, जो अमित जो अस्ति नस्तु में, जो अस्ति नस्तु में बोध होत, जो भव सागर के प्रबल प्रबोत, जो नाम रूप ते रहे राम, तिन चरणन में पुन पुन प्रणाम, जो भक्त हेतु धर रूप नाम, अवतार ले हर पूर्ण काम, जो भवस्य सुर तरु समान, अभिमत फल दाता सुख निधान, सतचित स्वरूप जो मुक्ति धाम, तिन प्रभु पद पद मनु मैं प्रणाम, सतचित स्वरूप जो मुक्ति धाम, तिन प्रभु पद पद मनु मैं प्रणाम। ये हंस गुहा नामक स्तोत्र था। जो मनुष्य इसका पाठ करता है उसकी वाणी शुद्ध हो जाती है, उसके कान पवित्र हो जाते हैं। इसका इतना अर्थ है। दक्ष प्रजापति इसी मंत्र का विंध्याचल की गुफाओं में पाठ कर रहे हैं अपनी वाणी और अपने कान शुद्ध करने के लिए, क्योंकि तपस्या कर रहे हैं। तपस्या में अपनी वाणी और अपने कान प्रथम शुद्ध होने चाहिए। अपनी वाणी अगर शुद्ध नहीं है, किसी की निंदा या गलत शब्द निकल गए तो आपकी तपस्या बेकार है। आपके कान अगर शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो आपकी तपस्या बेकार है। आप बैठ जाएंगे चार लोगों में, उल्टी सीधी बातें आपके कानों में जाएंगी। और अगर आपके कान शुद्ध होंगे तो आप तुरंत वहाँ से उठ जाएंगे या तुरंत रोक देंगे, भैया ये बातें यहाँ पर मत करिए, हम ऐसी बातें सुना नहीं करते हैं। इसलिए हंस गुहा नामक पाठ का जो भी व्यक्ति पाठ करता है, हंस गुहा स्तोत्र का, उसकी वाणी, उसके कान पवित्र हो जाते हैं। वो संसारिक बातों में, संसार की निंदाओं की बातों में फिर नहीं फंसता है। महाराज दक्ष प्रजापति इसी हंस गुहा नामक स्तोत्र का पाठ किया। अब चलते हैं उसका अर्थ समझाते हुए। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, सब प्रपंच जीव माया आदि की रचना करने वाले स्वयं प्रकाशक भगवान श्री श्याम सुंदर की जय जयकार हो। साक्षी रूप के साथ रहने पर भी जिसको जीव नहीं जान पाते हैं,
जिसको वेद नेत नेत अनंत कहते हैं, पंचभूत और उसके विषय तन मात्राएं हैं, देह प्राण और इंद्रियां सब जब जड़ी, यानी सभी जितनी हमारी इंद्रियां हैं, प्राण हैं, वायु है, जो भी हैं, सब जड़ होने के कारण अपने को तथा अपने स्वरूप अधिष्ठात देवता एवं उनके स्वरूप को नहीं जानती हैं। मन ही बस में नहीं है तो इंद्रियां कहाँ से बस में होंगी? जब मन बस में नहीं हमारे तो इंद्रियां बस में नहीं, तो हम कैसे किसी को पहचान पाएंगे? अपनी पहचान ही नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे तो संसार को नहीं पहचान पाएंगे, और जब संसार को नहीं पहचान पाएंगे तो हम बार बार आएंगे और बार बार जाएंगे। परम पूज्य दोराहा बाबा कहते हैं, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, यह जीव कौन? यह जीव इन सब को और इनके कारण रूप गुणों को तो जानता है, रूप और गुणों को तो जानता है, किंतु हे प्रभु वह भी आपको नहीं जान पाता है। हे अनंत सबके स्वामी, हे प्रभु आपकी जय जयकार हो। हे करुणा के सागर, आपकी जय जयकार हो। समाधि में ही जिनके वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। किसमें? समाधि में जब हम पहुंचते हैं तब आत्मज्ञान का बोध हमें होता है, इसके पहले नहीं होता है। और परम पूज्य कहते हैं, पवित्र हृदय में ही जो प्रकट होते हैं, अशुद्ध हृदय में प्रकट नहीं होते हैं महाराज। जिनका हृदय पवित्र होता है उसी के हृदय में ये प्रकट होते हैं। परम पूज्य कहते हैं, उन शुद्ध सच्चिदानंद श्री राम के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूं, जो मोक्ष स्वरूप हैं। हमारे परम पूज्य श्री राम कैसे हैं? मोक्ष स्वरूप है। उन शुद्ध सच्चिदानंद श्री राम के चरण कमलों मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, जो मोक्ष स्वरूप हैं, जिनको अनुभव से ही जाना जा सकता है। शरीर धारण करके आपके सामने नहीं आएंगे, आप कितनी भी भक्ति करें। भगवान को सिर्फ अनुभव से ही जाना जा सकता है और किसी प्रकार नहीं जाना जा सकता है। जो सर्वनाम उपमा रहित और सर्वश्रेष्ठ हैं, वे अनाम श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु मैं आपके चरणों में बार बार नमस्कार कर रहा हूँ, जो मन और वाणी से नहीं जाने जा सकते हैं, जिनकी शास्त्र पुराण संत महात्मा वेद स्तुति करते हैं, जिन भगवान श्री राम श्याम सुंदर में कोई भेदभाव नहीं है, ना राम और श्याम सुंदर में कोई भेद नहीं। तन दो हैं, अवतार दो हैं, शरीर दो हैं, लेकिन ब्रह्म तो वो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, कोई भेद नहीं है। परम पूज्य कहते हैं कि जिनके द्वारा ही संसार का सारा कार्य हो रहा है, जिनकी माया का कोई पार नहीं पा सका, जिसमें फंस जाने के कारण ही जीव को बार बार संसार में जीना और मरना पड़ता है, बार बार संसार में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, जिनका नाम स्मरण करते ही प्राणी संसार सागर से पार हो जाते, उन श्री हरि को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। योग शास्त्र के अनुसार परम पूज्य दोराहा बाबा कहते हैं कि योग शास्त्र के अनुसार यह संपूर्ण जगत भगवान का ही रूप है। जितना भी संसार और संसार में जो भी हमारे इन नेत्रों से हम देख सकते हैं और मन रूपी नेत्रों से हम जहां तक सोच सकते हैं, ये सब भगवान का स्वरूप ही है। उन श्री राम का ही स्वरूप है, उन श्री कृष्ण श्याम सुंदर का ही स्वरूप है संसार। जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं, जहां तक हमारे मन रूपी आंखें, चित्त रूपी आंखें सोच सकती हैं, देख सकते हैं, वहां तक ये सब भगवान का स्वरूप है, श्याम सुंदर श्री राम का स्वरूप है। और सांख्य शास्त्र क्या कहता है? ये तो योग शास्त्र कहता है। सांख्य शास्त्र कहता है कि उनका कोई रूप नहीं है। भगवान का, श्री राम श्याम सुंदर का कोई स्वरूप नहीं है, ये सांख्य शास्त्र कहता है। इस प्रकार जो है और नहीं है, जो है भी और जो नहीं है, इस परस्पर विरोधी मत के होने पर भी जो दोनों को भाव के अनुसार मानते हैं, जो है और जो नहीं भी है, उन दोनों को आपस में परस्पर में भाव के अनुसार जो मानते हैं,
इन दोनों भांति से जाने जाते हैं। संसार सागर से पार होने के लिए जो दृढ़ जहाज हैं। परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परीक्षित, जिनका कोई नाम और रूप नहीं है, उन श्री राम के चरणों में मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। किसी प्रकार की कोई कामना न होने पर भी जो श्री हरि भक्तों के लिए ही अवतार लेकर अनेक रूप और नाम रख लेते हैं। भगवान की कोई कामना नहीं होती है कि हम मृत्यु लोक पर जाएं और मनुष्य का शरीर धारण करें। भगवान की क्या कामना है? सिर्फ जीवों के लिए, हम और आपके लिए भगवान अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार के रूप शरीरों को धारण करते हैं। परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं कि जो भाव के बस में रहने वाले परम पूज्य भगवान हैं, कल्प वृक्ष के समान मनोकामना पूरी करने वाले और समस्त सुखों के दाता भगवान हैं श्री राम, जो सत्य, जो चेतन, जो आनंद स्वरूप और जो मुक्तिदाता हैं। परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं कि उन श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, कि देवे दर्शन दया निधि गए चरण तब नाथ, यो हरि यो करि स्तुति दक्ष नितय पुण्य पुण्य नावे मात। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। दक्ष प्रजापति कहते हैं स्त्रोत का जाप करते हुए कि हे नाथ, मैं तो आपकी शरण हूँ, हे दयानिधि, मुझे आप दर्शन दीजिए। इस प्रकार हंस गुहा स्त्रोत के नित्य स्तुत करते हुए दक्ष प्रजापति बार बार नमस्कार किया करते थे भगवान को। प्रतिदिन पाठ करते हैं हंस गुहा स्त्रोत का और बार बार भगवान को नमस्कार प्रणाम करते हैं। आगे परम पूज्य कहते हैं कि दक्ष भाव को समझो, भाव ग्राही बनवारी, प्रकट तुरत तह भय विष्णु पीताम्बरधारी, मुकुट कटक करो अंगुली कंकण नूपुर पग, त्रिभुवन मोहन रूप निरख मोहित होवे जग, परे लकुट सम भूमुमय दक्ष निरख घन श्याम कौ, बार बार निरखे मुदितो श्री हरि शोभा धाम को। हे राजन परीक्षित, भाव से ही प्रसन्न हो जाने वाले बनवारी भगवान श्री श्याम सुंदर दक्ष के भाव को समझ गए। किनके भाव को? दक्ष प्रजापति के भाव को भगवान श्याम सुंदर समझ गए और पीताम्बर धारण किए अपने विष्णु रूप में तत्काल प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा स्वरूप धारण किया? विष्णु स्वरूप। पीताम्बर लिया और प्रकट हो गए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय जयकार हो। तो भाव से ही प्रसन्न हो जाने वाले भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। 1 किलो लड्डू या बर्फी या 500 का खरा खरा नोट, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। बिना भाव बाजार में मिले ना कोई सामान। आप मार्केट में जाना, दुकानदार से कहना कि भैया, पूछते हैं कि फलानी चीज़ क्या भाव है, तो बिना भाव बाजार में मिले ना कोई सामान। और बिना भाव, कौन सा भाव? भक्त का भाव। बिना भाव मिलते नहीं दीन बंधु भगवान। बिना भाव बाजार में मिले ना कोई सामान, और बिना भाव मिलते नहीं दीन बंधु भगवान। तो भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा। परम पूज्य कहते हैं कि भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और श्री कृष्ण श्याम सुंदर ने अपना भेष बदला, विष्णु स्वरूप में आए, पीताम्बर धारण करके दक्ष प्रजापति के सामने विंध्याचल की गुफा में आज प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। और उनके मस्तक पर सोने का मुकुट है विष्णु भगवान के, हाथ में अंगूठी पहने मणियों की, और हाथों में कंकन है, पैरों में नूपुर है, पैरों में शोभायमान हो रहे हैं भगवान विष्णु। तीनों लोकों को मोहित करने वाले जिस श्याम
सुंदर स्वरूप को देखते ही संपूर्ण जगत मोहित हो जाता है। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं, उन्हें भगवान को अपने सम्मुख देख करके दक्ष प्रजापति ने एक सूखी लकड़ी की भांति दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री विष्णु हरि को लौट गए, दंडवत प्रणाम किया सूखी लकड़ी की तरह, और उन्हीं शोभाएं धाम श्री हरि को बार बार प्रसन्नता से निहारने लगे। एकटक भगवान की निगाह, भगवान के स्वरूप पर दक्ष प्रजापति की निगाह है महाराज, एकटक है, पलक नहीं मटक रही है। जिसके सामने भगवान खड़े हो जाए महाराज, उसकी पलक नहीं मटकेगी। परम पूज्य कहते हैं कि श्री हरि विष्णु ने कहा प्रजापति से कि बोले हरि तुम प्रजा हेतु क्यों कष्ट उठायो। बोले तुम्हारा क्या स्वार्थ है प्रजापति जी, इतनी बड़ी तपस्या की है, तुमने कष्ट उठाया है, निराहार हमारा व्रत किया है, सिर्फ प्रजा हेतु। बोले हाँ महाराज, पुरुषार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, पुरुषार्थ प्रजा के हेतु मैंने ये तप किया है। और जब जो भी भक्त निस्वार्थ और पुरुषार्थ के लिए कोई भी कार्य करता है तो भगवान उसको उसमें सफलता देता है, और जो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है उसमें असफलता मिलती ही है। क्या हुआ, भगवान ने कहा कि बोले हरि तुम्हें प्रजा हेतु क्यों कष्ट उठायो। अरे मन ते बढ़े न सृष्टि मैं थुनी सृष्टि बनायो। अरे बोले तुमने मन से सृष्टि को रचा है। बोले हाँ महाराज, हाँ भगवान, मैंने मन से कई देवताओं को उत्पन्न किया और अपने मन से ही कई मनुष्यों को उत्पन्न किया सृष्टि बढ़ाने के लिए। भगवान बोले ये तो बहुत बड़ी गलती की तुमने, क्या करें भगवान, कैसे बढ़े सृष्टि। बोले मैथुन क्रिया से बढ़ेगी, मन से नहीं बढ़ेगी, मैथुन क्रिया करनी पड़ेगी। दक्ष प्रजापति से भगवान श्री हरि कहते हैं कि बोले हरि तुम प्रजा हेतु क्यों कष्ट उठायो। अरे मन ते बढ़े ना सृष्टि मैथुनी सृष्टि बढ़ाओ। पंचोजन की सुता, एक कन्या है पंचजन की, तो पंचोजन की सुता असुकनी बहु ब्याह के। बोले भाई बहू बना ले आओ, विवाह कर ले आओ, और संतति करो रति धर्म बढ़ाओ उबाए जाए के। उसके साथ ही रति भोग करिए, संतति प्राप्त होगी, तब सृष्टि बढ़ेगी। विष्णु भगवान ने दक्ष प्रजापति से कहा मन की सृष्टि बढ़ने वाली नहीं है, मैथुन सृष्टि आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो बिन आकर्षण सृष्टि नहीं, बिना आकर्षण के सृष्टि नहीं बढ़ सकती है। तो बिन आकर्षण सृष्टि नहीं कबऊ बढ़े ही मैं धरो। ताते चटपट जाए के बर विवाह बेटा करो। विष्णु भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे मन की सृष्टि नहीं बढ़ेगी, मैथुन सृष्टि बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए गृहस्थ बन जाओ, तुम गृहस्थ बनो और धर्म पूर्वक संतान की उत्पत्ति करो। अब प्रजापति पंचजन की पुत्री अस्कनी से जाकर के तुम विवाह कर लो। विष्णु भगवान ने कहा कि जाओ, अस्कनी की पुत्री है, उसके साथ तुम विवाह कर लो और दोनों पति पत्नी बन करके रति धर्म से संतान को पैदा करिए। इसे अच्छी तरह समझ करके परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, विष्णु भगवान ने कहा दक्ष प्रजापति इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, शादी कर लो। बिना आकर्षण के कभी प्रजा की वृद्धि हो ही नहीं सकती। विष्णु भगवान ने दक्ष प्रजापति से कहा कि जब तक आकर्षण नहीं होगा तब तक प्रजा की वृद्धि बढ़ोतरी हो ही नहीं सकती। इसलिए हे बेटा, विष्णु भगवान कहते हैं दक्ष प्रजापति से कि हे बेटा, तत्काल जाकर के तुम सुंदर विवाह कर लो। तो विवाह दक्ष ने करो विष्णु आज्ञा सिरधारी। और अति प्रसन्न मन भयो बहु लख अति सुकुमारी। सुधी प्रजापति दक्षो तपस्वी दृढ़ वृतुधारी। 10 सहस्त्र सुत जने सरलुचित आज्ञाकारी। सब समान गुण रूपो रंग सीलो एक सी बय नई।
ताते सबकी एक ही हर सुबह संज्ञा भाई। देवराहा बाबा कहते कि सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परीक्षित, भगवान विष्णु की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने अपना विवाह तो कर लिया और अत्यंत सुंदरी एवं सुकुमारी पत्नी पाकर के आज दक्ष प्रजापति बड़े प्रसन्न है महाराज। परम बुद्धिमान, तपस्वी और दृढ़ निश्चय वाले प्रजापति दक्ष ने बड़े ही आज्ञाकारी और सरल स्वभाव वाले 10,000 पुत्रों को पैदा कर दिया एक झटका में। कितने? 10,000 पुत्रों को। वे पुत्र कैसे हैं? आज्ञाकारी हैं, पिता की आज्ञाकारी। और कौन से आज्ञाकारी? बोले बड़े आज्ञाकारी, छोटे आज्ञाकारी नहीं। उन्हें पिताजी ने कही, उन्हें हाउ दद्दा जा कान से सुनी, जा कान से, ये छोटे आज्ञाकारी होत कि पिता से नाई की नाई नहीं करी और हमें जो करना सो अपने मन को। और जो बड़े आज्ञाकारी पुत्र होते हैं, पिता कह ही नहीं पाता अपने मुखार बिंदु से, और बड़े आज्ञाकारी पुत्र अपने पिता की अंतरात्मा की बात समझ जाते हैं कि पिता हमारे क्या चाहते हैं, कि क्या काम करना है तुम्हें बेटा। यही हुआ, बड़े आज्ञाकारी पुत्र, उनका सरल स्वभाव है और 10,000 पुत्र पैदा कर दिए महाराज दक्ष प्रजापति ने एक ही झटका में। वे सभी गुण संपन्न हैं, सब रूपवान हैं, 10,000। सबके एक से रंग है, एक सतशील स्वभाव है, एक सी अवस्था है। क्योंकि साथ हुए हैं 10,000, इसलिए उन सबका हर्षव या एक नाम रख दिया गया 10,000 का। एक ही नाम है हर्षव। 10,000 का एक साथ उत्पन्न हुए, पैदा हुए, एक स्वरूप है, एक स्वभाव है, एक ही नाम रखा गया महाराज हर्षव। तो पिता कहो हर्षव, करो तपवंश बढ़ाओ। बोले जाओ सभी 10,000 पुत्र हमारे। कहाँ जाए पिताजी? बोले वंश बढ़ाना है तो तपस्या करो, तपस्या करना पड़ेगा वंश के लिए तुम्हें। बोले पिताजी बगैर तपस्या के वंश नहीं बढ़ेगा। बोले बगैर तपस्या के जो वंश बढ़ते हैं, बोले वो पुत्र आज्ञाकारी नहीं होते हैं, वो पुत्र आज्ञाकारी नहीं होते हैं। उनके माता पिता को जीवन भर दुख उठाना पड़ता है। इसलिए मैंने तपस्या करके तुमको पैदा किया है, तुम हमारे बड़े आज्ञाकारी हो। तुम भी जाकर के तपस्या करो और सृष्टि को बढ़ाओ, तुम्हारी जो संतान होगी वो भी आज्ञाकारी होगी। सत्य है, जिनके पुत्र अपने पिता के आज्ञाकारी नहीं होते, उन पुत्रों का दोष नहीं, उनके पिता का दोष है। वो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं जिनके पुत्र अपने पिता के आज्ञाकारी नहीं हैं। पुत्र का दोष नहीं है, पिता का दोष है। क्या हुआ? परम पूज्य कहते हैं, उन्होंने कहा कि जाओ पिता कहो हर्षाओ, करो तब वंश बढ़ाओ, पुत्र पौत्र कर अधिक जगत में कीर्ति बढ़ाओ। जब तुम तपस्वी होगे तो तुम्हारा जगत में कीर्ति यश बढ़ेगा, नाम होगा। तो पितुआ यश सिरुधार, चले तप को सब भैया। 10,000 और नारायण सरोवस मिले मुनि बीनु बजैया। कि श्रद्धा संयम के सहितो जाए तीर्थ तुझे नहानो है। होए हृदय तिनको विमाल, फिर सतगुरु मिल जातो है। क्या हुआ महाराज? उनके पिता दक्ष ने कहा, किनके पिता? 10,000 पुत्र जिनका एक ही नाम है हर्षव। कहे हर्षव पुत्रों, तपस्या करके अपना अपना वंश बढ़ाओ, खूब पुत्र और पौत्रों को उत्पन्न करके संसार में यशस्वी बनो। बोले इतने पुत्र करो, फिर इतने नाती हो हैं कि तुम्हारा संसार में यश बढ़ेगा और बोले हमारा नाम होगा। बाड़े पूत पिता के धर्मा, उसी का पुत्र बढ़ता है, उसी का पुत्र संसार में ऐश्वर्यवान होता है जिसका पिता धर्मवान होता है। और एक चौपाई है, खेती उपजे निज निज कर्मा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। खेती उपजे निज निज कर्मा, हम अपने कर्मों रूपी खेती जैसी करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। हम मटर का बीज बोएंगे तो मसूर चना नहीं मिलेगी महाराज। परम पूज्य कहते हैं,
कि श्रद्धा संयम के सहित जाए तीर तुझे न्या तो है, होए हृदय तिन को बेमालो फिर सतगुरु मिल जा तो है। बोले जाओ तपस्या करो और इतने पुत्र पैदा करो कि इतने नाती हो जाए कि तुम्हें खूब यश मिले, कीर्ति मिले। पिता की आज्ञा से सभी 10,000 भाई आज तपस्या करने के लिए विंध्याचल की गुफाओं में चले जा रहे थे। क्या होगा महाराज, रास्ते में बीन बजाते हुए नारद जी महाराज से मुठभेड़ हो गई महाराज। बीच में कहां पर? कच्छ प्रदेश में, जो गुजरात में है, कच्छ प्रदेश में मिल गए नारद जी महाराज। जो मनुष्य श्रद्धा, भगवान कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो मनुष्य, जो आदमी श्रद्धा और संयम के साथ पवित्र तीर्थों में निवास और स्नान करते हैं। आज की युग तो भैया पिकनिक मनाने जाते हैं, उन्होंने कहा चलो वैष्णो देवी घूम जाए, दद्दासन है 10,000 20,000 रुपया और घूमन जा रहे। कहाँ जा रहे? वैष्णो देवी घूमन जा रहे। अरे कौन पार्क में चले जाओ ना, घूमे आओ। काय के लाने अपने और पूर्व जनों को, जो तुम्हारा पुण्य पड़ा है पुरखों का, उसको नष्ट कर रहे हो तुम। तीर्थ स्थान पिकनिक के लिए नहीं है भैया, तीर्थ स्थान कोई पिकनिक का स्थान नहीं है। परम पूज्य कहते हैं कि जो मनुष्य, जो आदमी श्रद्धा और संयम के साथ पवित्र तीर्थों में निवास करता है। हम चित्रकूट जा रहे, सवेरे 7 बजे आ जाए हैं, गैया खुद्दू हैं हम, जबकि लिखा है कि तीर्थों में एक रात तो निवास करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। और किया करते थे पहले सब लोग, मैंने भी किया है, आज भी करते हैं। जाएंगे तो निवास करेंगे, वरना नहीं करेंगे। निवास करते थे और स्नान करते हैं महाराज। उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, जो तीर्थों में वास करते हैं और तीर्थों में रुक कर के स्नान करते हैं, उनका हृदय निर्मल पवित्र स्वच्छ होता है। बका उनके चित्रकूट जा रहे, अबे जा रहे 3 बजे सवेरे 6 बजे दोनी अपने हाथ से कर, होगा पवित्र हृदय तुम आओ, होगा। परम पूज्य कहते हैं और तब उन्हें सदगुरु प्राप्त होते हैं। इसके पहले सदगुरु प्राप्त नहीं होते। सदगुरु कौन है? प्रथम तो सदगुरु हमारे माता पिता हैं। आज हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं, अपने माता पिता की। और जिस दिन हम तीर्थों में अच्छे भाव से वास करेंगे, स्नान करेंगे, महाराज हम ही अपने माता पिता की बात मानेंगे। इतना फर्क हो जाएगा। ये निज प्रैक्टिकल हमारा स्वयं का अनुभव है। परम पूज्य कहते हैं कि आए नारद तहां दक्ष पुत्रन ते बोले, सृष्टि करो क्यों बिना भूमि सबरी पे डोले। एक पुरुष को राष्ट्र मार्गो बेनो बिल तुम देखो, उबाय बाहिनी नदी नारी कुलटा पत पे को। घर 25 पदार्थ को, ये घर कितने पदार्थ का है? हमारे शरीर रूपी घर, ये शरीर रूपी घर कितने पदार्थों का है? 25 पदार्थों का है। घर 25 पदार्थ को, बहुरंगी एक हंस को। हंस कौन है? हमारी आत्मा। बिनु जाने छोरो चाक्र तुम, वृद्धि करो कस बांस को। हे राजन परीक्षित, क्या हुआ? बोले वहां जाकर नारद जी ने दक्ष के 10,000 पुत्रों से कहा कि बेटा, इस संपूर्ण पृथ्वी को घूम कर देखे बिना ही तुम सब क्यों प्रजा उत्पन्न करते हो? बोले पहले पूरी पृथ्वी को घूमो, भ्रमण करिए पृथ्वी का। खाली कच्छ प्रदेश गुजरात में अकेले रहे, वो सृष्टि उत्पन्न करने लगे। बोले पहले पूरे अखंड भारत को घूमो, फिर पूरी पृथ्वी को घूमो, इसके बाद सृष्टि का उत्पन्न करना है तुमको। नारद जी ने कहा, पहले ही करने लगे बिना घूमे। परम पूज्य नारद जी कहते हैं कि बेटा, जिसमें एक ही पुरुष हो उस राष्ट्र को, जिसमें से निकलने का रास्ता नहीं हो उस बिल को, जिस राष्ट्र में एक ही पुरुष हो उस राष्ट्र को नारद जी कहते हैं। और कहते हैं कि जिस बिल में सिर्फ एक ही रास्ता हो उस बिल को, दोनों ओर बहने वाली नदी को, जो नदी दोनों ओर बहती हो, नारद जी कहते हैं उसको, बहुरूपणी स्त्री को,
जो स्त्री बहुत से रूप धारण करती हो, अपने पिता से झूठ बोलती हो, अपने पति से झूठ बोलती हो, अपने सास ससुर जेठ जेठानी से झूठ बोलती हो, अपने पुत्री और पुत्रों से झूठ बोलती हो, उसको कहते बहुरूपणी बहरूपणी। नारद जी कहते जो स्त्री बहुरूपणी हो और जो व्यभिचारिणी स्त्री का पति भी हो, ऐसा नहीं कि स्त्री भी बहुरूपणी हो, व्यभिचारिणी स्त्री का पति भी हो, ऐसे पुरुष को क्या तुम लोगों ने देखा है कहीं? ये प्रश्न कर दिया। ये प्रश्न है, पहेली है नारद जी की। इस पहेली में अटका दिया। नारद जी ने कहा कि बेटा ये बताओ, क्या तुमने एक पुरुष का कोई राष्ट्र देखा है जिस देश में केवल एक ही राष्ट्र हो? क्या तुमने एक मुंह का विल देखा है? क्या तुमने दोनों तरफ बहती हुई किसी नदी को देखा है? क्या तुमने बहुरूपणी स्त्री को देखा है? क्या तुमने व्यभिचारिणी स्त्री के पति को देखा है? इतने प्रश्न नारद जी ने कर दिए हैं 10,000 पुत्रों के सामने। महाराज 25 पदार्थों से बने घर को, नारद जी कहते कि सुनो बेटा, 25 पदार्थों से बने घर को तुमने क्या देखा है? जो 25 पदार्थों से बना घर हो, ना तो 24 हो ना 26 हो, पौने 25 नहीं होना चाहिए, 24.5 भी नहीं, पूरे 25 पदार्थों वाला क्या तुमने घर देखा है? नारद जी कहते हैं चित्र विचित्र रंग के पंखों वाले एक हंस को क्या तुमने देखा है? चित्र विचित्र रंग भरे हो जिस हंस में, और वो रंग वाला सिर्फ एक ही हंस होना चाहिए, 2-3 नहीं, अनेक नहीं, एक ही हंस हो जिस हंस में चित्र विचित्र भरा हो रंग। नारद जी कहते और वज्र एवं छुरे से बने हुए स्वयं ही घूमने वाले चक्र के विषय में जाने बिना ही तुम क्यों संतान उत्पन्न करना चाहते हो? ये नारद जी का प्रश्न है। इन सब चीजों को बिना जाने तुम क्यों संतान उत्पन्न करना चाहते हो? नारद जी ने कहा। परम पूज्य कहते हैं कि जो है सच्चे पिता सबनु के अतिशय ज्ञानी, का उनकी हर सौ वास्तविक आज्ञा जानी, कि पुत्रों कैसे करो सृष्टि तनु जाने, बिना करें उपदेश हमारो नहीं मन माने, इतनो कह के देव ऋषि प्रेम सहित पे खतु भय, कूट बचन सुने दक्ष सुतों ध्यान मगन सब होए गए। परम पूज्य नारद जी ने कहा कि हे हर्षो बेटा, जो परम ज्ञानी और सबके यथार्थ पिता हैं, कौन? बोले जो परम ज्ञानी हैं और समस्त सृष्टि के पिता हैं, क्या तुम सब उनकी वास्तविक आज्ञा समझ सके हो? बेटा शांत बेटा शांत बैठो। नारद जी ने कहा कि बेटा जो परम ज्ञानी और सबके यथार्थ पिता हैं, क्या तुम सब उनकी वास्तविक आज्ञा समझ चुके हो, समझ सके हो? और बोले हे पुत्रों, इन सब बातों को जाने बिना तुम संसार में सृष्टि कैसे रचोगे? तुम सबको इसका उपदेश दिए बिना मेरा मन नहीं मान रहा था। नारद जी ने कहा। बोले हमारा मन नहीं माना, जरूरी नहीं थी, तुमने तो कहा नहीं ना पूछा है कुछ, लेकिन नारद जी कहते मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैंने तुमसे कहा है। इतना कह करके देव ऋषि मुनि स्नेह से उन सब की ओर देखने लगे, बड़े प्रेम से 10,000 पुत्रों की ओर महाराज निहारते हैं। वो भी किस दृष्टि से? प्रेम भरी दृष्टि से। निगाहें भी महाराज कई प्रकार की होती हैं, हमारी दृष्टि निगाहें भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन प्रेम भरी दृष्टि से आज नारद जी 10,000 हर 100 पुत्रों को देखते हैं। और इस पहेली को सुनकर दक्ष के सभी पुत्र गंभीर होकर के विचार करने लगे। ये नारद जी की पहेली है महाराज। नारद जी ने 10,000 पुत्रों के सामने पहेली रख दी। विचार कर रहे हैं सभी 10,000 पुत्रों कि नारद जी की पहेली का क्या उत्तर है। तो परम पूज्य देवरहा बाबा कहते हैं कि इसका उत्तर कल की कथा में सभी भक्तजन सुनेंगे, समय हो चुका है।
भाग नंबर 2 में सुनेंगे। ये दक्ष नारद श्राप की कथा है, प्रथम भाग। कल सुनेंगे दक्ष नारद श्राप का द्वितीय भाग। मैं नारद जी की पहेली को सुलझाएंगे ये 10,000 पुत्र। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूरी हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो बेदास की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो, बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो, श्री मनसला मैया की जय जयकार हो, श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो, श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो, श्री भागवत चरित की जय जयकार हो, श्री देवरहा बाबा महाराज की जय जयकार हो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो, सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो, सब शिष्यों की जय जयकार हो, सब संतन की जय जयकार हो, सब भक्तन की जय जयकार हो, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शरणं गच्छामि, हरिओम शरणं गच्छामि, हरिओम शरणं गच्छामि।